हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अनेक तरह के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं, अनेक बोर्ड में, तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। प्रोडाटा में फॉरफीचर इशू कैसे होता है, प्रीमियम पर इशू कैसे होता है, डिस्काउंट पर इशू कैसे होता है, जो ओरिजिनली एट पर क्वेश्चन एट पार शेयर इशू हुए हैं उन पर इशू कैसे होता है। तो फिर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट की भी कोई बात होगी हम लोग करते चलेंगे। रश्मि स्वदेशी लिमिटेड हैविंग एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 is issued 11,000 shares to public. Applications were received for 10,000 shares. ओके, एक ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। द अमाउंट पेबल वाज एज फॉलोज। अन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, अन अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहाँ ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन मैंने दे दिया, ये कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। ₹4 पर शेयर, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5 पर शेयर। मतलब ये 3 इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास थी। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4 और 5। टोटल हमको कितना मिल रहा है? 3 और 4, 7 और 5, 12। फेस वैल्यू क्या है? 10 each। प्रीमियम कितना है? ₹2। तो ये हमको डिराइव करना पड़ेगा इस तरह के। अगर मान लीजिए कि इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं भी लिखा हुआ हो तब, ठीक है। अब यहाँ हमने अलॉटमेंट के साथ कैसे लिया? हमने अलॉटमेंट के साथ इसलिए लिया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा ₹5 लिखा हुआ है, एप्लीकेशन का 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 और 3 8 हो गया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अलॉटमेंट में हमारा कितना बचेगा? 10 से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो निश्चित रूप से प्रीमियम इसी में है। ये क्लियर है? ऑल सम was duly received except the following. Mr. Perfect, holder of 100 shares, did not pay allotment and call money. ठीक है। Mr. Right, holders of 200 shares, didn't pay call money. The company forfeited all the shares of Mr. Perfect. Mr. Right का नहीं, and subsequently reissued at fully paid up. ठीक है। अब हम यहाँ कॉल्ड अप, ये सबसे पहले देखेंगे 10,000 शेयर्स अंडर सब्सक्रिप्शन इशू हो रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत इशू हो रहा है। फेस वैल्यू क्या है? 10। प्रीमियम क्या है? ₹2, जो हम लोगों ने देखा है यहाँ कैलकुलेशन करके अभी बात की है। टोटल है 3 + 5, 4 + 5, 12। तो 12 में 10 फेस वैल्यू है, तो निश्चित रूप से 2 प्रीमियम है। हालांकि क्वेश्चन में कहीं प्रीमियम करके नहीं लिखा गया है। तो ये हम लोगों ने डिराइव किया है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। क्योंकि जो भी फॉरफिट करेंगे यार, इशू करते हैं वो जो शेयर कैपिटल अकाउंट में, वो फेस वैल्यू का ही करते हैं। तो यहाँ 10 + 2। अब कैसे कैसे पैसा लिया जा रहा है ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 5। तो 3 और 5 कितना हो गया? 8, ठीक है। और अलॉटमेंट में हमको 4 दिया हुआ है, उसमें से 2 तो प्रीमियम का ही है। तो अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? 2। तो अलॉटमेंट में हम लोगों ने लिखा 2 + 2।
2 अलॉटमेंट का फेस वैल्यू का मनी और 2 प्रीमियम का मनी। ये क्लियर है। अब मिस्टर परफेक्ट एक व्यक्ति हैं जिनके पास 100 शेयर्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया, इनका शेयर फॉरफिट कर दिया जाता है। मिस्टर राइट एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 200 शेयर्स लिया है, उन्होंने एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट का पैसा दिया, ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इनका भी शेयर फॉरफिट कर दिया जाता है, लेकिन रीइशू नहीं किया जाता है, रीइशू कितने का किया जा रहा है? The company forfeited all shares of Mr. Perfect and subsequently reissued at it fully paid. Forfeited all the shares of Mr. Perfect and subsequently, इनका शेयर फॉरफिट भी नहीं किया जा रहा है और रीइशू भी नहीं किया जा रहा है। इनका शेयर पर सिर्फ हमको इतना इन्फॉर्मेशन है कि कॉल मनी नहीं मिला है। मिस्टर राइट होल्डर ऑफ 200 शेयर डिडंट पे कॉल मनी। ऑल द शेयर मिस्टर परफेक्ट, ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर परफेक्ट का, ओके, तो हम उतना ही जितना क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है उतना ही तक लिमिट रहेंगे, आगे बढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जब कोई इन्फॉर्मेशन होगा, कोई प्रॉब्लम आएगा तब ना हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं है फिर सॉल्यूशन क्यों हम प्रोवाइड करने लगे। हमको करना क्या है? शो द एंट्रीज इन द बुक्स, इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी के कैश बुक में एंट्री दिखानी है और जर्नल में एंट्री दिखानी है। सबसे पहले हम लोग कैश बुक बनाते हैं। क्वेश्चन तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब कैश बुक जब हम बनाएंगे तो हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि बैंक कैश का बैंक कॉलम है, तो बैंक कॉलम वाले कोई अगर एंट्री है तो उसकी एंट्री हम कैश बुक में करते हैं। जो कैश बुक भी एक जर्नल है, कैश बुक ये जर्नल एज वेल एज ए लेजर दोनों होता है। तो जर्नल हम दो जगह क्यों करेंगे? तो जो कैश बुक से संबंधित एंट्री है उसको कैश बुक में लिखेंगे और जो जिसमें कैश बुक संबंधित नहीं है उसका जर्नल करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या आती है हम जानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी लिखा हुआ है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ केवल शेयर लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे कैश बुक के बैंक कॉलम में? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे? 10,000 शेयर्स इंटू 3 पर एप्लीकेशन मिल रहा है तो 3 इंटू 10,000, 3 इंटू 10,000 ये हमारा हुआ 30,000। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000, 3 इंटू 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग को पता है कि हम अमाउंट ड्यू करते हैं, तो ड्यू करते हैं अलॉटमेंट का, तब हमको पैसा फिर रिसीव होता है। तो ड्यू करने की एंट्री तो जर्नल में ही करनी पड़ेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? अब इसके लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा। अलॉटमेंट में हमको कितना लेना है? 2 फेस वैल्यू का और 2 प्रीमियम का 4 लेना है, तो 4 इंटू 10,000 40,000 लेना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 कैसे? 2 + 2 अलॉटमेंट का और फेस वैल्यू का और 2 प्रीमियम का, 4 इंटू 10,000 40,000। अब 2 शेयर कैपिटल में कितना ले रहे हैं?
फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू का अमाउंट, तो 2 इंटू 10,000 20,000 ले रहे हैं। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना 2 ले रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का है, इंटू 10,000 20,000। यहाँ अलॉटमेंट को पर और देख लेते हैं, 2 फेस वैल्यू का है और 2 प्रीमियम का है। अब पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग कितना क्या करेंगे, जितना पैसा मिलेगा। लेकिन हमको पता है कि मिस्टर परफेक्ट एक व्यक्ति हैं जिनके पास 100 शेयर्स है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो कितना नहीं दे रहे हैं, 100 शेयर्स उनके पास है और 4 रुपीज़ पर शेयर नहीं दे रहे हैं। तो 100 शेयर्स पार से मतलब 10,000 में से 1,100 शेयर कम हो जाएगा, मतलब 9,900 पर 2 + 2 4 रुपीज़ के रेट से हमको मिलेगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 + 2 इंटू 9,900, ये कैलकुलेट करेंगे 39,600 आएगा। ठीक है। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जब कॉल्स इन एरियर की एंट्री हम लोग करते हैं तो 2 तरह से एंट्री की जा सकती है। एक तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोल करके, और दूसरा कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल करके। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खुलता है तो वैसी स्थिति में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कि क्रेडिट में सिर्फ वही अमाउंट आता है जो बैंक में रिसीव हुआ है, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो पहले हम लोगों ने ड्यू किया था वो एंट्री ड्यू किया था वो उसमें डेबिट बैलेंस रह जाता है। कितने का जितना हमको रिसीव हुआ अमाउंट, मतलब जितना रिसीव हुआ अमाउंट प्लस जितना ड्यू किया है, दोनों के डिफरेंस का। कहने का मतलब कि एक्चुअली जितना हमने ड्यू किया उसमें से जितना मिला वो माइनस करके जो अमाउंट आता है वो हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट में मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। पिछला एक सवाल था ऐसा, उसमें कल समझाने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन शायद कैमरा सामने नहीं पड़ा था। यहाँ हम लोगों ने ये एंट्री की थी, उसी तरह का लगभग क्वेश्चन था। तो यहाँ हम लोगों ने एंट्री की थी that इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था 16 लाख से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख से क्रेडिट किया था, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 8 लाख से क्रेडिट किया था। अब यहाँ 16 लाख शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमारा डेबिट है, लेकिन हमने जब बैंक अकाउंट में पैसा मिला तो क्या किया है, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना किया है 15,96,000। क्यों किया, इसमें भी 100 शेयर पर हमको पैसा नहीं मिला है। 40,000 शेयर इशू हुआ है और या सब्सक्राइब हुआ है, और इस पर 100 शेयर पर नहीं मिला है, मतलब 39,900 शेयर पर मिला है। हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो कॉल इन अकाउंट खोलते या नहीं खोलते। ठीक है, या तो खोलते या नहीं खोलते। हम लोगों ने यहाँ
नहीं खोला है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने नहीं खोला है, इसलिए कि इसके ये तो हम लोगों ने ड्यू का एंट्री किया और हमने दैट जो एरियर की एंट्री हुई वो हमने नहीं किया। ठीक है, हम क्या एंट्री करते अगर करते तो हम एंट्री यही करते। क्या एंट्री करते? एंट्री हम ये करते। बैंक अकाउंट डेबिट करते 15,96,000 से 40,000 40 इंटू 39,900 जो हम लोगों ने कैश बुक में अभी आपको दिखाया है, किया है। यहाँ कैश बुक में हमने अभी आपको 39,900 दिखाया है। ठीक है, और फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलते डेबिट। इसमें कितना करते? 40,100 40 रुपीज़ 100 जो नहीं मिला है पर शेयर 40 इंटू 100 शेयर पर नहीं मिला है तो ये 4,000 हुआ। ठीक है, तब हम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना लिखते? 16 lakhs लिखते। 16 lakhs लिखते। ठीक है, तो अगर ये एंट्री हम करते तो क्या स्थिति होती? स्थिति ये होती कि ये अमाउंट तो हमने बैंक कॉलम में लिख दिया 15,96,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अकाउंट हमको लिखे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना क्रेडिट करते? तब हम क्रेडिट करते 16 lakhs नहीं 15,96,000। ठीक है, क्लियर? मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का जो ओरिजिनल यहाँ मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 16 lakhs है, वो उसमें और क्रेडिट कितना है 15,96,000 तो 4,000 एज इट इज छोड़ दिया गया और उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर दैट उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर एज्यूम कर लेते बिना लिखे हुए, क्योंकि वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो हो रहा है। तो इसका फिर रिपरकशन क्या होगा? रिपरकशन ये होगा कि ऐसे शेयर अगर फॉरफीट किए जाएंगे तो वहाँ हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जिस पर कॉल ड्यू है, फर्स्ट कॉल पर ड्यू है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ड्यू है सेकंड कॉल, अलॉटमेंट ड्यू है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जो भी ड्यू है हम उसी को, चूँकि डेबिट उसी का आएगा तो हम उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। यहाँ अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट बना करके मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इसकी एंट्री कैसी हो। वो क्वेश्चन हो गई। हाँ, इसमें क्या हुआ? अब इसमें हमने नहीं खोला है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर है? तो जब हमारा फॉरफीचर हुआ, जब हमने फॉरफीचर का अकाउंट किया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने लिखा कितना? जो 4,000 बैलेंस है। यहाँ मैंने टू इक्विटी शेयर टू फॉरफीचर कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं लिखा, इसलिए कि हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट छोड़ देने का, वैसे ही छोड़ देने का मतलब कॉल्स इन एरियर का दो तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है और दोनों सही है। कॉल्स इन एरियर हम कॉल्स अकाउंट खोल कर भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और नहीं खोल कर भी उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। दोनों प्रावधान सही है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ।
क्वेश्चन के माध्यम से जो कॉल सिनेरियर के समय ही डिस्कस हो जाना चाहिए था, या लेकिन कॉल सिनेरियर इम्पोर्टेंट था तो इसीलिए उस समय नहीं किया गया। तो फिर भी अभी चूँकि इस तरह के प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, ये मेरे दिमाग में बात आई, तो मैंने सोचा कि इस पर हम लोग बात ही कर लें। ठीक है, ये हम लोग अभी बात कर लेते हैं, तुरंत 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल है। X Limited issued 10,000 shares of ₹10, each payable ₹2 on application, on ₹3 on allotment, ₹3 on share first call, and balance on share second call. All calls were made and received except Ram, who failed to make the payment of both the calls on 1,000 shares. Pass necessary entries for both the calls. केवल कॉल की एंट्री करनी है, जिस पर बाकी है सारी एंट्री हम लोगों को नहीं करनी है, इशू अलॉटमेंट वगैरह की एंट्री नहीं करनी है। 2 तरीका है, विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर का अकाउंट, बाई ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जब ड्यू किया तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। जब पैसा इसमें भी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। 30,000 का इसे आया 10,000 शेयर है, दैट फर्स्ट कॉल पर 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन शेयर सेकेंड, बैलेंस ऑन शेयर सेकेंड कॉल एंड बैलेंस ऑन शेयर सेकेंड कॉल। अब 2 एप्लीकेशन पर मिल रहा है, 3 अलॉटमेंट पर मिल रहा है और 3 फर्स्ट कॉल पर मिल रहा है, तो बाकी कितना बचा 3, तो 3 सेकेंड कॉल पर भी है, 2 + 3 + 5 + 3 2 फाइनल कॉल पर है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर है, सेकेंड कॉल पर है 2, तो यहाँ तो 3 है फर्स्ट कॉल पर, तो 30,000 दोनों का एंट्री एक ही हुआ। अब हम अकाउंट नहीं खोल के जब एंट्री करेंगे तो 300 पर तो दैट 1,000 शेयर पर तो पैसा हमको नहीं मिला है, 1,000 शेयर पर हमको पैसा नहीं मिला है, तो 3 रुपये के रेट से 1,000 पर नहीं मिला है। तो कितना मिला हमको बैंक अकाउंट में 27,000, 9 × 3 27,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 27,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 27,000। अगर हम कॉल इन एरियर अकाउंट खोलते हैं तब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 27,000 से, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट करेंगे 3,000 से। ये हमने सिस्टम आपको बताया था पहले, ये सिस्टम नहीं बताया था, तो लेकिन इसका रेलिवेंस है अगर लॉजिकली सोचा जाए तो फॉर फ्यूचर के समय में। चूँकि फॉर फ्यूचर के समय मैंने आपको दोनों बताया था। दोनों क्या बताया, हमने ये भी बताया कि आप जो पैसा नहीं मिला है फर्स्ट कॉल पर उससे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे, या अलॉटमेंट पर नहीं मिला है तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे प्रीमियम के साथ। उसी तरह बताया था मैंने कि फाइनल कॉल या सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला है तो वो भी सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो पैसा नहीं मिला वो लिखेंगे। तो यहाँ ये भी आवश्यक हो जाता है जानना। तो यहाँ हमने खोला, लेकिन जब फॉरफिट करेंगे तो अब इसके अंतर्गत अगर फॉरफिट करेंगे तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो हम लोग 2 शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल उन सब के बदले में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही यूज करेंगे। मुख्य मुद्दा यही है। अगर कॉल्स इन अकाउंट पहले हम ऑपरेट कर रहे हैं तो
हम कॉल्स इन एरियर अगर डेबिट किया है हम लोगों ने पहले, तो हम जब फॉरफीट करेंगे तो कॉल्स इन एरियर ही क्रेडिट करेंगे फॉर फ्यूचर के समय। उस समय फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं करेंगे। अगर हमने विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर पहले एंट्री की है तो हम फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं, अलॉटमेंट लिख सकते हैं, अकाउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह आगे भी देख लीजिए, जब फाइनल कॉल हो रहा है 2 रुपीज़ का तो पहले ड्यू करेंगे, तो ड्यू की एंट्री दोनों में एक ही है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000। लेकिन जब पैसा मिलता है तो यहाँ हम लोग छोड़ दिया, जितने पर नहीं मिला मतलब 1000 पर नहीं मिल रहा है तो बैंक अकाउंट 1000 इंटू 2 या 9000 पर मिला तो 9000 इंटू 2 18,000 मिला। अब हमारा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना रह गया, 2,000 रह गया। इसी तरह इसमें भी कितना रह गया था, इसमें 3,000 रह गया था। तो जब हम फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे तो ऐसी स्थिति में वहाँ जिस अकाउंट में हमने पैसा छोड़ा है उसी को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, यहाँ शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट करते। और अगर हमने एंट्री की है तब न फर्स्ट कॉल करते न सेकंड कॉल करते, सिर्फ कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्योंकि कॉल्स इन एरियर यहाँ भी डेबिट है, कॉल्स इन एरियर यहाँ भी डेबिट है, तो दोनों के लिए एक ही अकाउंट करते, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जो मैंने बताया है आपको जब प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा था, यही बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन में जो एक दूसरी भी एंट्री है, वो एंट्री क्या है, जब हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलता है उस समय भी हमको दैट 200 शेयर पर नहीं मिलता है, और जो इसके पहले जो 100 लाल है, पाल भी 200 शेयर्स पर नहीं देते हैं, 200 शेयर्स पर नहीं देते हैं ना। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। लाल ए होल्डर ऑफ 100 शेयर डिडंट पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। पाल ए होल्डर ऑफ 200 शेयर डिडंट पे कॉल मनी। तो कॉल मनी हमको 300 पर नहीं मिल रहा है, अलॉटमेंट मनी हमको सिर्फ 100 पर नहीं मिल रहा है। तो इसका हम लोगों ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट किया 50 इंटू 39,700, मतलब 40,000 माइनस 300 कर दिया, तो ये 19,85,000 आया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने लोगों ने खोला, 50 इंटू 300 शेयर पर नहीं मिला तो ये 500 हमने खोला। ठीक है, ये मैंने रफ में किया है आपको समझाने के लिए। अब हम जब क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट तो 20 लाख से करेंगे। अगर ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं तो सिर्फ 19,85,000 से करेंगे, जो हमने किया है जब क्वेश्चन किया है इसके पहले वाला। हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50 इंटू 39,700 मतलब 19,85,000 से किया है। और जर्नल में मैंने कोई लेखा नहीं किया है इसके बाद, मतलब ड्यू करने के बाद। क्लियर है? तो इस तरह अगर मैं मैं चाहता तो कॉल्स इन एरियर यहाँ अकाउंट खोल सकता था, अलग से खोलना पड़ता, लेकिन मैंने उस समय नहीं खोला ये। लेकिन क्वेश्चन जो भी बनाया गया वो सही है। अभी मैं इस क्वेश्चन में इसलिए मैंने चर्चा की कि मैं अब यहाँ खोल रहा हूँ। तो आपने ये समझा कि 40,000 में हमको कितना मिल रहा है, 9,900 शेयर पर। तो हमारा कितना अमाउंट आ गया, 39,600 आ गया। ठीक है, 39,600 आ गया। अब
100 नहीं आया, तो 400 की एंट्री हम कहाँ करेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ 39,600 से, और कैश बुक का बैंक कोलन डेबिट हुआ, और यहाँ क्रेडिट हुआ 400 से। तो ये अकाउंट ख़त्म हो गया। अब नया अकाउंट एक रजिस्टर कर रहा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और जब हम फॉरफीट करेंगे शेयर तो हम यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल या दैट अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो बाकी पैसा है उसके लिए नहीं लिखेंगे। तो हमने ये अकाउंट खेला कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 400 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 400। ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों सही है। तो आम रूप से लोग नहीं करता है फॉर फीचर के केस में। अगर आप कंफ्यूजन से कर ही दिए तो वो भी गलती नहीं है। सिर्फ ध्यान यही रखना है कि उस समय जो फॉर फीचर पर पैसा बाकी रह गया जिस कॉल में, उस कॉल का नाम नहीं लिख करके आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखेंगे। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट 400 हमने लिखा, जो बचा हुआ पैसा रहा उसके लिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फिर हम लोग अपने जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आ जा रहा है। तो ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, तो क्या होगा? फर्स्ट कॉल कितने का है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज़ का, ठीक है। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 कैसे होगा? 5 का कॉल है और 10,000 शेयर्स दैट सब्सक्राइब्ड है, तो 5 इंटू 10,000 50,000 हो गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पैसा हमको मिलेगा, तो पैसा कितने पर मिल रहा है? मिस्टर राइट भी एक व्यक्ति हैं जो 200 शेयर होल्ड करते हैं, उन्होंने भी अलॉटमेंट मनी तो दिया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। उन्होंने भी फर्स्ट कॉल मनी नहीं लिया, तो मतलब 100 शेयर मिस्टर परफेक्ट ने नहीं दिया और मिस्टर राइट ने भी 200 शेयर पर नहीं दिया। मिस्टर परफेक्ट ने नहीं दिया और यहाँ मिस्टर राइट भी नहीं दिया, मतलब 300 शेयर पर 5 रुपीज़ के रेट से हमको नहीं मिला। तो कितने पर मिला? 10,000 शेयर में 300 घटा देंगे तो 9,700 बचेगा, तो 5 रुपीज़ के रेट से 9,700 पर मिला। तो कितना मिला? 48,500। बचा कितना? हमको मिलना चाहिए 50,000, तो बचा कितना? 1,500। तो इसको हमने कहाँ लिख दिया? कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने खोल दिया, 1,500 लिख दिया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,500 रुपीज़, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है? मिस्टर परफेक्ट का सारा शेयर फॉरफिट कर दिया जाए और फिर रेशू किया जा रहा है ₹8 फुल्ली पेड, ठीक है। रेशू का जब भी हम देखेंगे वो रेशू के साथ जो फुल्ली पेडअप लिखा हुआ है उसको एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। कभी कभी किसी आगे के क्वेश्चन में होगा ऐसा कि पार्शियल दैट हम लोगों ने मांगा है, लेकिन जब रेशू कर रहे हैं फॉर फ्यूचर के बाद तो हमने फुल्ली पेडअप कर दिया है। तो जब हम यहाँ का लैंग्वेज देखेंगे, रेशू के समय का लैंग्वेज देखेंगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। फुल्ली पेडअप है तो मतलब 8 रुपीज़ पर रेशू हो रहा है और 10 रुपीज़ हमारा उस पर उसका पेडअप वैल्यू है शेयर का। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जब हम ड्यू करेंगे, क्रेडिट करेंगे, दैट इज क्रेडिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे, तो वो 10 इंटू जितना नंबर ऑफ शेयर इशू किया जा रहा है वो होगा। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम फॉरफीट कर रहे हैं। फॉरफीट कर रहे हैं कितने शेयर्स को? मिस्टर परफेक्ट के शेयर को। मिस्टर परफेक्ट का शेयर कितना है? 100 है, तो 100 शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं। तो अब हाँ,
फॉरफिट जब कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, कितना कॉल्ड अप हो गया। तो इसमें क्या है, ऑल सम्स वाज डुली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, मतलब सारा पैसा पेड अप हो गया एक्सेप्ट ये दो चीज़ों की। तो मतलब मांग तो लिया गया है सारा, लेकिन इन दो व्यक्तियों ने नहीं दिया है। और फॉरफिट भी हम मिस्टर परफेक्ट का ही कर रहे हैं, मिस्टर राइट का नहीं कर रहे हैं, ये भी क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है द कंपनी फॉरफिटेड ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर परफेक्ट एंड सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट रुपीज फुल्ली पेड अप। मिस्टर परफेक्ट का शेयर ही फॉरफिट हो रहा है, मिस्टर राइट का शेयर फॉरफिट नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन में इस तरह की छोटे छोटे इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें दी होती हैं, जिसको हमको क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में निश्चित रूप से आएगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलती करने की संभावना रहती है। तो हम यहाँ फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट 10 फुल, ये फुल्ली कॉल्ड अप है या पेड अप है, फुल्ली पेड अप है, ऑल द शेयर रिसीव फुल्ली पेड अप है, तो 10 × 100 1000 हो गया। अब चूँकि मिस्टर परफेक्ट ने क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी नहीं दिया है, तो 2+2 ये 2 प्रीमियम का भी नहीं दिया है। तो प्रीमियम की राशि जो नहीं मिली होती है उससे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, नियम है। ये हम लोगों ने देखा है जब हम लोग फॉरफीचर की एंट्री का जर्नल का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। तो T × 100 ये 200 हो गया, है ना, डेबिट लिख दें, डेबिट, ठीक है। अब फॉरफीचर की एंट्री लिखेंगे, तो फॉरफीट हम कितना कर रहे हैं, जो फेस वैल्यू होता है वही फॉरफीट हम करते हैं, और जो हमको मिल चुका है, ठीक है। तो अभी तक हमको मिस्टर परफेक्ट से क्या मिला है, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ मिला है। मिस्टर परफेक्ट का एप्लीकेशन कितना है, 100। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3 × 100 300 लिखेंगे। अब हम शेयर अलॉटमेंट मनी परफेक्ट से नहीं मिला है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते थे शेयर 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने लिखा है, शेयर अलॉटमेंट में 2 शेयर अलॉटमेंट मैंने नहीं लिखा है, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, इसलिए कि शेयर अलॉटमेंट को हमने जर्नल के द्वारा, ये 2 जर्नल के द्वारा कॉल्स इन एरियर या क्रेडिट ऑलरेडी करके बैलेंस कर दिया है शेयर अलॉटमेंट को, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट के द्वारा बैलेंस कर दिया है, मतलब जितना डेबिट था उतना क्रेडिट हो चुका है। अब कॉल्स इन एरियर में ये पैसा हमारा है, बाकी है सो है। तो जब पैसा जो नहीं मिला है तब हम इसको 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 400 यहाँ है और 1500, सॉरी दोनों को नहीं जोड़ेंगे, इसलिए नहीं जोड़ेंगे कि ये इसमें नहीं आएगा, थोड़ी सी गलती यहाँ हुई है। ये कितना आएगा, कॉल्स 2+2 × 100, एक मिनट ये हो जाएगा। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट
300 हो गया, और कॉल्स इन एरियर में ये दोनों लेंगे 2 to 4 इंटू 100, 400, ये 400 आएगा, क्योंकि सिर्फ ओके ओके, ये सही है, बिल्कुल सही है, मैं कंफ्यूज मन क्यों हूँ। ये 900 बिल्कुल सही है, ये यहाँ +5 इंटू 100 भी बिल्कुल सही है। हाँ, अब कॉल सीनियर कैसे आएगा 900, यहाँ हमको समझना है, मैं थोड़ा सा ये हो गया था, यहाँ 400 मुझे दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी, 400 और यहाँ 1500। अब इस 1500 में तो यहाँ 300 हमने लिया है, लेकिन हमको नहीं, हमको सिर्फ यहाँ फॉरफिट करना है 100 शेयर को, तो 100 शेयर्स जो मिस्टर परफेक्ट का है उस पर अलॉटमेंट नहीं मिला, तो फेस वैल्यू ही दैट कॉल सिग्नेचर में दोनों लेते हैं, तो 2 + 2 4 इंटू 100, 400 नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है, तो ये भी तो कॉल सिनेरियर में है, तो ये कितना है 100 इंटू 500, मतलब इस 1500 में 500 कॉल सिनेरियर में परफेक्ट का भी मिला हुआ है, जो हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो ये 400 प्लस ये 500 कितना हो गया 900, ये बिल्कुल सही है। और हम लोग आगे बढ़ें, 900 थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, सारी बातें याद रखनी भी एक साथ ज़रूरी होती है। तो दिक्कत ये हो गई थी कि ये हम लोग जो रीइशू कर रहे हैं वो सिर्फ मिस्टर परफेक्ट का कर रहे हैं, ये कंसिडरेशन में लाना ज़रूरी था, जो उस समय मेरे दिमाग में कंसिडरेशन में नहीं आया। तो यहाँ 900 हो गया, क्लियर है। अब 9 और 3 12 ये भी हो गया, और 1000 और 200 ये भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमने ये कर दिया। अब हम रीइशू करेंगे, रीइशू कर रहे हैं तो मिस्टर परफेक्ट का शेयर रीइशू कर रहे हैं, तो रीइशू करते हैं तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट भी डेबिट करते हैं। तो हम फुल्ली पेडअप कर रहे हैं, मतलब शेयर कैपिटल 10 का फेस वैल्यू 10 है, तो 10 8 रुपीज़ में कर रहे हैं, तो 2 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दे रहे हैं 100 शेयर पर। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 10 हमारा दैट शेयर कैपिटल का जो पेडअप वैल्यू है -8 दैट प्राइस है इशू का, डिफरेंस क्या आया 2 इंटू 100 200 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200, ठीक है। रेशियो तो हम कर रहे हैं कितने का 100 शेयर्स का, 100 इंटू 10 1000 होना चाहिए, लेकिन 200 यहाँ है और बाकी क्या है, बाकी हमने चूँकि कैश बुक बनाना है बैंक कोलन, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 800 यहाँ है ना, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 800 यहाँ है, यह आप स्पष्ट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 इंटू 100 800, क्योंकि जब ये इशू करते हैं तो क्या है जनरल एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट इशू प्राइस है कितना शेयर इशू कर रहे हैं, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का पैसा बाकी है नहीं मिला है तो उसको
सॉरी, अगर डिस्काउंट दे रहे हैं हम इशू पर तो उतने अमाउंट से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट यहाँ 2 पर रुपीज़ दे रहे हैं तो हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट किया 200 टू शेयर कैपिटल अकाउंट किया 200, इसलिए कि 800 शेयर कैपिटल अकाउंट में यहाँ से आ गया और 200 यहाँ से आ गया। क्लियर है? जब हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था फॉर फ्यूचर कैपिटल 1000 से किया था, 1000 वो भी ये भी आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब फॉर फ्यूचर के बाद जो 100 शेयर के रीशू के बाद जो हमको कैपिटल गेन हुआ है उसको तो हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था पहले, जो क्रेडिट बैलेंस है सबसे पहले फॉर फ्यूचर अकाउंट का, तो उसको लेते हैं 1-2 करके मैंने फार्मूला बताया था। अब धीरे धीरे हम लोगों को याद हो गया है। तो सबसे पहले जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है फॉर फ्यूचर अकाउंट का वो लेते हैं। तो ये 300 है इनटू हमने जितना शेयर इशू किया है फॉरफिटेड शेयर तो 100। अब जितना टोटल फॉरफिट किया है तो 300 फॉरफिट किया है माइनस 2 मतलब जितना हमने डेबिट किया है फॉर फ्यूचर अकाउंट का माइनस 200। तो ये 2 जीरो यहाँ ये हुआ कैंसिल हुआ एक दूसरे से। ये 300 में 3 डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। 100 सॉरी ये 3 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। तो 100 सॉरी यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है। 100 करेंगे, 100 ख़त्म। ये 300 रहेगा, 300 में से माइनस 200 करेंगे तो ये 100 आएगा। क्लियर? ये फिगर यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। अब दूसरा क्वेश्चन है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। ठीक है, फॉर फ्यूचर के समय 7 ही हम लेंगे जो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा, याद रखने की बात है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹1 एज प्रीमियम ऑफ दीज 1000 शेयर्स वेयर रीइश्यूड टू एम एट ₹6 पर शेयर एज ₹7 कॉल्ड अप। ठीक है, रीइश्यू के समय भी जब कैपिटल अकाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो ₹7 पर शेयर के हिसाब से करेंगे, ये याद रखने की जरूरत है। जर्नलाइज वो ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन समझने के लिए हमें 1500 शेयर्स है, फेस वैल्यू ₹10 ईच है, यहाँ से लिया हम लोगों ने। ₹1 प्रीमियम है लिखा हुआ है और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। ठीक है, तो ये हमको पता है कि अलॉटमेंट मनी 4 मिला है। क्लियर? और उसमें 1 प्रीमियम इंक्लूड है, तो 1 प्रीमियम तो 3 फेस वैल्यू का मिला है और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन है कि ₹7 कॉल्ड अप है। ₹7 कॉल्ड अप है मतलब अभी तक हमको ₹7 मिल गया। तो 4 तो यहाँ मिला है
ठीक है। 4 तो सॉरी 3 तो यहाँ मिला है। कॉल्ड अप अमाउंट मतलब हम फेस वैल्यू ही लेते हैं, प्रीमियम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 3 तो यहाँ मिला है, तो बाकी 4 कहाँ मिला होगा? इसके पहले मिला होगा। पहले इसके अलॉटमेंट में क्या होता है? एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में 4 मिला है। क्लियर? कॉल्ड अप में सिर्फ फेस वैल्यू आता है, प्रीमियम नहीं आता है। और ये 3 हमारा फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का या और हो सकता है। ये इरेलीवेंट है एक्चुअली, इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि 7 तक है हमको, तो 7 हमने रखना चाहिए। अब ये 3 है तो 3 क्या क्या है हमको पता नहीं है, इसका ब्रेकअप क्या है, तो इससे हमको मतलब ही नहीं है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है। और एक स्थिति और भी है, इसमें से 1500 शेयर्स फॉरफिट किया जा रहा है। ठीक है। और 1000 शेयर री इशू किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम फॉरफिट करें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना से? 10,500 से। 10,500 से क्यों? 1500 शेयर्स है और कॉल्ड अप कितना है? 7। तो 7 इंटू 1500, 15 7 जा 105 और ये 00 हो गया, 20 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे 1500 से। क्यों? जो एप्लीकेंट है वो अलॉटमेंट पर प्रीमियम 1 रुपये मिला है, उन्होंने नहीं दिया है। तो 1 इंटू 1500 1500 हमको अलॉटमेंट पर प्रीमियम का जो नहीं मिला है वो डेबिट कर देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का डेबिट कर देते हैं। अब टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट करेंगे। जितना पैसा मिला है वो फॉरफिट करेंगे। तो कितना पैसा मिला है? 4 रुपीज़ पर शेयर मिला है, तो 4 इंटू 1500 6000 फॉरफिट हो गया। अब को कौन पैसा नहीं मिला है? अलॉटमेंट में नहीं मिला है। कितना? 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हम जानते हैं कि इंक्लूडिंग प्रीमियम हम जो बाकी पैसा है उसको टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे 6000। कैसे? 4 इंटू 1500, 4 इंटू 1500। सिर्फ फेस वैल्यू नहीं लिखेंगे बल्कि प्रीमियम भी लिखेंगे। 3 + 1 4 और 1500 पर हमको नहीं मिला। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज़ और आप अब यहाँ देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमने शेयर मान के चल रहे हैं कि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोले हैं, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ हम दे रहे हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। बीइंग दी नरेशन है, बीइंग दी शेयर्स वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹7 कॉल्ड अप। अब हम इसको रेशो करेंगे। रेशो कितना कर रहे हैं? 1000 कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। तो 1000 पर कितना मिल रहा है? 6 रुपीज़ फुल्ली, 6 रुपीज़ ₹7 कॉल्ड अप। तो 6 इंटू 1000 6000 हो गया। अब 7 कॉल्ड अप है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7 इंटू 1000 7000, दोनों का डिफरेंस 1000 है। तो ये कहाँ जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते थे, लिख सकते थे 1 इंटू 1000। ये कैसे? 7 शेयर कैपिटल का पर शेयर वैल्यू है, 6 मिल रहा है, रेशो प्राइस है, डिफरेंस 1 रुपये का हुआ। 1000 हम रेशो कर रहे हैं तो 1 इंटू 1000 आया। तो इस तरह बीइंग दी शेयर्स वेयर रेशूड ₹7 कॉल्ड अप। क्लियर? अब जो गेन हुआ रेशो पर गेन हुआ तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना? 3000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेंगे 3000 बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकाला हम लोगों ने? जो क्रेडिट बैलेंस फॉर फ्यूचर अकाउंट का 6000
रेशो कितना शेयर किया हम लोगों ने 1000 बाई फॉरफिटेड कितना किया 1500। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है 1500 फॉरफिटेड 1000 रेशो माइनस जो क्रेडिट डेबिट किया है हम लोगों ने शेयर फॉरफिचर अकाउंट को 1000। तो ये कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 बचा, 15 4 जा 60 और ये 2 जीरो रह जाएगा 400 इंटू 10 तो कितना आएगा 400 इंटू 10 3000 में से 4000 में से 1000 घटाइएगा तो क्या बचेगा ₹3000। क्लियर है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। The directors of a company forfeited 200 shares of ₹10 each, issued at a premium of ₹3 per share for the non-payment of the first call, money of ₹3 per share. The final call of ₹2 per share hadn't been made. Half the forfeited shares were reissued at ₹1000 fully paid. Record the journal entries for the forfeiture and reissue of shares. ठीक है। फॉरफिट हो रहा है 200 शेयर्स, 10 ईच फेस वैल्यू है, ₹3 प्रीमियम पर इशू है। फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं हो रहा है, इसके कारण जो ₹3 का है शेयर फॉरफिट कर दिया जाता है। द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर नॉट मेड, फाइनल कॉल जो ₹2 का है वो नहीं अभी तक किया गया है। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वेयर रीइशूड, हाफ रीइशू हो रहा है कितने में 1000 में फुल्ली पेड। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी है ये क्वेश्चन करने के लिए। तो हम लोगों ने इसको वर्किंग नोट जो किया है, ये तो हमारा फेस वैल्यू हो गया 10 और 3 प्रीमियम है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको क्या पता है, नॉन पेमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है, तो ये पता है ₹3 पर शेयर नॉन पेमेंट हुआ है। ठीक है, इसके कारण शेयर फॉरफिट हो गया। द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैजंट बीन मेड। हमको ये पता है कि फाइनल कॉल ₹2 का है जो अभी तक नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ₹3 पर शेयर प्रीमियम है ये भी हमको पता है। तो ये 3 + 2 5 हमको अभी तक मिला है या नहीं मिला है, कुछ शेयर पर नहीं मिला है। तो 5 हमको मिला, 5 का ब्रेकअप हमको पता है, 10 फेस वैल्यू है, 5 का ब्रेकअप हमको पता है। पैसा मिला या नहीं मिला है ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, फेस वैल्यू का 5 का ब्रेकअप पता है। लेकिन इसके पहले का ब्रेकअप, इसके पहले कुछ पता नहीं है क्वेश्चन के अनुसार। तो ₹10 में 5 हमको पता है, तो बाकी कितना बचा 5। तो 5 क्या होगा, फर्स्ट कॉल के पहले क्या होता है, अलॉटमेंट होता है, एप्लीकेशन उसके पहले होता है। तो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पर हमको बाकी 5 मिला है। ठीक है, अलॉटमेंट या एप्लीकेशन पर हमको कितना मिला है, बाकी 5 मिला है। क्लियर। और उसके साथ ₹3 प्रीमियम का भी मिल गया है। चूँकि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इसके साथ प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, तो ₹3 प्रीमियम जो है ₹3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल मनी कितने का है, ₹3 का है। तो ₹3 प्रीमियम जो है वो हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो साथ साथ हम लोग ने ट्रीट कर रहे हैं उसी में मिला है।
मतलब ये उसी के साथ वो मिला है। तो 5 और प्लस 3 8 रुपीज़ हमको अलॉटमेंट एंड दैट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को मिला है। तो हम लोगों ने लिख दिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ साथ 5 प्लस 3 प्रीमियम का, टोटल 13 हो गया। 5 3 8 3 11 2 13, क्लियर हो गया। अब 200 शेयर पर हमको पैसा फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, सेकंड कॉल फाइनल कॉल तो मंगा ही नहीं गया है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमको मिल चुका है, कितना 200 शेयर पर। तो हम 200 शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना कॉल्ड अप है 2 पर शेयर, फाइनल कॉल तो मंगा ही नहीं गया है, तो ये इसका कोई अभी ज़रूरत ही नहीं है, इसका ट्रीटमेंट में क्वेश्चन करने में ये रिलेवेंट है। 2 रुपीज़, 8 इंटू 200 ये 1600 हो गया, 1600। अब हम फॉरफिट 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखेंगे, कितना हमने फॉरफिट कर सकते हैं। हम शेयर प्रीमियम का पैसा तो नहीं फॉरफिट करते हैं, ये दैट इग्नोर करते हैं। इसको क्यों करते हैं, ये पहले हम लोगों ने बात की है। कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन में रहता है, उसका एक दूसरा ट्रीटमेंट है। तो कितने शेयर पर, 200 शेयर पर, तो 5 इंटू 200 1000 हम शेयर फॉर फ्यूचर में दे लेंगे। फर्स्ट कॉल कितने का नहीं मिला है, 3 रुपीज़ का नहीं मिला है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम नहीं खोल रहे हैं। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं खोला है हम लोगों ने, ऐसा ज्यूम कर रहे हैं। 3 इंटू 200 600, क्लियर। अब इसको दोनों को टोटल कितना आएगा, 1600। बीइंग द शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। अब हम लोग रीशू करेंगे। रीशू कितना कर रहे हैं, रीशू हम हाफ कर रहे हैं। हाफ कर रहे हैं मतलब 200 शेयर्स फॉरफिट किया है और 100 शेयर्स हम रीशू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, 1000 इशू प्राइस है, लमसम लिखा हुआ है। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कितना फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 इंटू कितना रीशू कर रहे हैं 50%, तो 200 का 50% कितना हुआ, हाफ। 200 का हाफ तो कितना हुआ 100, 10 इंटू 100 1000। तो यहाँ हम कोई डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हैं और हमको कोई प्रीमियम भी नहीं मिल रहा है, तो एट पार इशू हो रहा है। तो बीइंग द शेयर्स वेयर डी इशूड फुल्ली पेड, ठीक है। अब हम जो 100 शेयर पर गेन होगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल लीजर में। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे, 500 बीइंग द कैपिटल गेन ऑन इशू ऑफ 100 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे, ये 1000 फॉर फ्यूचर अकाउंट का है जो क्रेडिट बैलेंस है, इनटू 100 शेयर इशू कर रहे हैं, और फॉर फ्यूचर कितना है 200 का, माइनस 0 हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, डेबिट बैलेंस कुछ भी नहीं है फॉर फ्यूचर अकाउंट का। तो ये कितना आएगा, ये दोनों जीरो ख़त्म, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। 500 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 500। तो 500 हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। एक क्वेश्चन जल्दी से हम लोग और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एल लिमिटेड फॉरफिटेड 470 equity shares of ₹10 each issued at a premium of ₹5 per share for non-payment of allotment money of ₹8 per share, including share premium ₹5 per share, and the first and final call of ₹5 per share. Out of these, 60 shares, equity shares, were subsequently reissued at ₹14 per share. अब स्थिति क्या है,
₹10 फेस वैल्यू है, ₹5 प्रीमियम है। ये फेस वैल्यू है, प्रीमियम है। और ब्रेकअप क्या है? ब्रेकअप हमको क्या मालूम है? 5 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5 पर शेयर। ये अलॉटमेंट मनी 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 पर शेयर, मतलब अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम ले रहे हैं। 5 प्रीमियम का हो गया तो 3 फेस वैल्यू का हो गया। एंड दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर, ये भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा 5 का है। तो अभी तक हमारा फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू हमारा 10 है। 5 और 3 8 मिल चुका। तो इसका मतलब एप्लीकेशन पर कितना आएगा? 10 माइनस 8 तो 2 आएगा। तो यहाँ हम लोगों ने 2 लिखा। ये हमको पता नहीं था, लेकिन फेस वैल्यू ये पता था। तो 5 और 3 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो ये हम लोगों ने एप्लीकेशन 2 ले लिया। अब 470 शेयर्स ऐसे हैं जिनको आप फॉरफिट कर रहे हैं, उन पर अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलॉटमेंट नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। ये अलॉटमेंट मनी, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हम लोग क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से? 10 × 4700। चूँकि ये नॉन पेमेंट क्या है? अलॉटमेंट का है, और दैट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो फुल्ली पेड अप है, 2 + 3 + 5 फुल्ली पेड अप है। 10 × 470 4700। अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी अलॉटमेंट पर था ₹5 का, ये भी नहीं मिला है। नहीं मिला है तो ये भी डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5 × 470, तो ये आया 2350। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना? जो पैसा मिला वही फॉरफिट कर सकते हैं। तो कितना मिला है? 470 शेयर पर ₹2 के रेट से, तो ये ₹940 आया। अब अलॉटमेंट मनी ₹3 के रेट से नहीं मिला है और प्रीमियम भी नहीं मिला है। तो ₹8 × 470, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 + 5 × 470, 3760 आया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं मिला है, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ₹5 के रेट से 470 शेयर पर, तो 2350 नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ हम लोग कॉल सेन एरियर अकाउंट एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं खोला गया है, बिना कॉल सेन एरियर अकाउंट का ही है। तो यहाँ हम इस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं जैसा हमने शुरू में आपको प्रीमियम के एंट्री के लिए, जर्नल एंट्री के लिए जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें डिस्कस की है। क्लियर है? अगर कॉल सेन एरियर अकाउंट खोलते तो ये दोनों अकाउंट का नाम नहीं आता, कॉल सेन एरियर आता, ना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आता, ना इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आता। क्लियर? अब हम लोग रेशो करेंगे। जब रेशो करेंगे तो कितना कर रहे हैं? 60 शेयर कर रहे हैं। वेयर रेशूड 14 पर शेयर, 60 इक्विटी शेयर्स वेयर रेशू एट 14 पर शेयर। यहाँ फुल्ली पेड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम चूँकि पहले इन्फॉर्मेशन है कि फुल्ली पेड है, तो बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। 14 पर शेयर है, 60 शेयर हम रीशू कर रहे हैं, तो 840 आएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 10 × 60। कितना रीशू कर रहे हैं वही शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो 600। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बाकी कितना बचा? 840 × -600, 240। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। 14 रीशू प्राइस है, 10 शेयर कैपिटल की ज़रूरत है हमारी, 4 एक्सेस हुआ × 60, तो 240 आ गया। अब हमको जो गेन हुआ रेशो पर उसको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में,
तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करेंगे 120, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करेंगे 120। ठीक है, ये 120 कैसे आया? क्रेडिट बैलेंस फॉर फ्यूचर अकाउंट का कितना है 940। ठीक है, अब दैट इज 60 शेयर हम रीइशू कर रहे हैं, कितना हम फॉरफिट कर रहे हैं 470। 0 ये स्ट्राइक आउट हो जाएगा और 47 2 या 94, एक जीरो रह जाएगा, तो ये 20 × 6 कितना आएगा 120 माइनस 0, हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है इसलिए कि प्रीमियम पर रीइशू हुआ है, तो -0 इक्वल टू 120। क्लियर? तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ फोर्थ क्वेश्चन का। थैंक यू, सी यू अगेन।